प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट होता है जो हम विद द प्रॉपर्टी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एक्सपेंशन फॉर्मूला। आज मैं आपको बताऊंगा विदाउट यूजिंग द एक्सपेंशन फॉर्मूला हम कैसे एक डिटर्मिनेंट को इजीली कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट में है इसको हम यूज करेंगे और सिंपली उसका जो फॉर्मेट है, मतलब जो भी प्रूफ आपको करने के लिए दिया गया होगा या फिर आपको इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसलिए हमें पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी याद रखना है जो मैं आपको यहाँ पे जब प्रॉब्लम में करूंगा तो वहां पे मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। तो जहां भी जिसकी जो भी जरूरत पड़ेगा डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी, मैं उसी के साइड में आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। सो टुडे वी स्टार्ट द क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करूंगा। एक छोटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद में धीरे धीरे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लमेटिक में सॉल्व करूंगा, क्योंकि थियोरेटिकली वीडियो में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन के साथ मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक भी समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे जनरली होता है हमें पर्टिकुलरली कुछ डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमें पर्टिकुलरली याद रखना है और उसका कॉन्सेप्ट, उसका स्टेप समझना है। जैसे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे 1 1 1 हो जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में आएगा जहां पे आपको 1 1 1 फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो 1 1 1 फॉर्म में है, तो यहाँ पे a b c, ये एक a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बहुत ही पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन मैं आगे करूंगा, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रूफ करना है आपको बिना एक्सपेंशन में। डायरेक्टली हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, ना ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमें इसको प्रॉपर्टी के थ्रू क्या प्रूफ करना है, ना a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। देखिए इसको मैं कितना आसान तरीके से इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। जनरली आपको ध्यान में रखना है, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर आपका 1 1 1 फॉर्म में होगा तो ये बहुत ही आसान है उसको कैलकुलेट करना या उसका प्रूफ शो करना। तो कैसे करेंगे ना, आपको सिर्फ इतना करना है, इन तीनों में से कोई भी दो 1 को 0 बनाना है। कोई भी दो 1 वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम मैट्रिक्स में एलिमेंटरी प्रोसेस में पढ़ते थे। तो एनी रो यू कैन टेक द एडिशन विद द अदर रो और इट कैन आल्सो एप्लीकेबल फॉर द कॉलम। मुझे क्वेश्चन के हिसाब से जहां पे जो चाहिए मैं उसी के हिसाब से करूंगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये दोनों को क्या बनाना है, 1 1 को 0 बनाना है। आप कोई भी दो 0 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे C1 को 0 बना रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू C2 एंड अगेन मैं C2 को भी 0 बना दूंगा विद रेस्पेक्ट टू C3। देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डाला ताकि मैं इन दो पर्टिकुलर चीजों को 0 बनाऊं। तो आपको अगर चाहे तो ये दोनों को भी 0 बना सकते हैं। कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे यही दोनों को ही 0 बनाना है। आपको जो मर्जी है किसी भी एनी 2 को 0 बनाना है और आपको सही प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो प्रॉपर्टी में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन आपका गलत हो सकता है। मैं यहाँ एक चीज आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि वो फिक्स प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी सही डालिए, आपको किसको किसके साथ ऐड करना है, किसको किसके साथ माइनस करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है कहीं पे स्टेप कम हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी थोड़ा इधर उधर हो गया तो मे भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से ये क्वेश्चन करना है, कैसे मैं प्रॉपर्टी डालूं ताकि कम स्टेप में मेरा डायरेक्ट आंसर निकल सके। तो देखिए ये मैंने अभी यहाँ पे 0 बना हुआ, तो ये प्रॉपर्टी अभी मैं डालूंगा C1 माइनस C2 बन गया। देखिए 0, यहाँ पे आपको C1 माइनस C2 हो गया दिस, मतलब इससे इसको आपको माइनस करना है। तो a माइनस बी हो गया a माइनस बी, और ये हो गया आपका देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे ही आपको C2 माइनस C3 करना है, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका b माइनस c, ये हो गया आपका b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो अभी देखिए ये जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा।
हो गया आपका, ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखिए ये जीरो बन जाने पर क्या होता है, बहुत ही आसान होता है, आपको कुछ करना नहीं है। जहां पे 2 जीरो बन जाएगा आपको सिंपली डिटरमिनेंट अभी एक्सपेंड कर देना है। डिटरमिनेंट को अगर मैं अभी एक्सपेंड करूंगा तो मैं फर्स्ट रो को कंसीडर करूंगा, और फर्स्ट रो को कंसीडर करके मैंने यहाँ पे 1 रखा, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, और 1 का साइन क्या है, प्लस, मतलब पोजीशन साइन। तो बाकी रह जाएगा आपका, मान के चलिए 1 a माइनस बी, यहाँ पे रह गया b माइनस सी, यहाँ पे रह गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे आ गया b माइनस b स्क्वायर माइनस c। देखिए हो गया। अभी आपको चाहे इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे जितना कॉमन जा सकता है, डिटरमिनेंट में एक रूल है, आप किसी भी कॉलम या किसी भी रो से कोई भी कॉमन चीज अगर हो तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो टेकिंग a माइनस बी कॉमन, ठीक है। वैसे ही मैं यहाँ पे b माइनस सी भी कॉमन ले रहा हूं, यहां से मैं c1 से लिया और यहां से मैंने c2 से लिया। देखिए अभी पहले से तो 1 था, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, हो गया आपका a माइनस बी बाहर आ गया, और यहां से आ गया आपका b माइनस सी। तो फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी जाने पर आपका रह गया यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे आ गया 1 b प्लस सी। अभी देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया आपका डिटरमिनेंट 2/2 का, जिसको हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b प्लस सी माइनस a प्लस b। तो देखिए ये क्या हो गया, a माइनस b माइनस सी। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो गया b प्लस सी माइनस a माइनस b, जो कैंसिल होके आपका फाइनली ये आंसर आ जाता है b माइनस सी, c माइनस a। ये हुआ आपका आंसर। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां पे आपको 3 1 दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्या करना है, 2 को 0 लेना है, 2 को 0 कन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपली ऐसे 1 के लिए डिटरमिनेंट निकालना है। अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालते वक्त अगर कोई भी चीज कॉमन जाता है तो पहले आप इसको कॉमन ले लीजिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कॉमन लेने के बाद देखिए ये दोनों और सिंपल फॉर्म में आ गया, इसको एक्सपेंड किया और मेरा डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो ये होता है प्रॉपर्टीज का बेनिफिट। अगर मैं इसको एक्सपेंड डायरेक्टली करता तो आपको ये चीज डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको इसके लिए बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता, जो हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपको आगे इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन जो रिलेटेड टू 1 1 1 फॉर्म में आ सकता है, मैं आपको 1 1 1 फॉर्म का कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब लुक
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, ये मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखा है। ये एक टाइप का क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, जिसको हम इस चीज को हम ऐसे भी दिया जा सकता है, लेकिन दोनों के लिए प्रूफ वही रहेगा। क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी लिखा गया होगा या फिर कभी डायरेक्टली ऐसे दिया गया होगा। देखिए अभी मैं इस चीज को उसी 1-1-1 फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे लाऊंगा। जनरली जो चीज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, मैंने 1-1-1 एक पर्टिकुलर केस कहा था, यहाँ पे देखिए कोई भी 1-1-1 फॉर्म नहीं है। अभी मैं आपको जो भी चीज 1-1-1 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है उसी तरह का क्वेश्चन रिलेटेड मैं यहाँ पे अभी करके दिखाऊंगा। जनरली यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और ये जो 3 लिखा है, मैं ट्राई करूंगा कि ये चीज 1-1-1 फॉर्म में आ सके। अगर 1-1-1 फॉर्म में आ गया तो नॉर्मली मैं 2 1 को 0 बनाऊंगा और सिंपली मैं सॉल्व कर दूंगा, हो गया मेरा आंसर। कैसे आपको करना है, इसलिए कोई भी डिटर्मिनेंट एक बिगिनर के लिए एक न्यू फॉर्मेट को जानने के लिए ये तो बहुत ही ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन को सिर्फ एक ही रूल में फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। फिर भी मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन अपने हिसाब से अटेंड कर सके। तो जनरली हमें अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो पहला कॉन्सेप्ट, पहला रूल ये होता है कि आपको हमेशा एडिशन प्रॉपर्टी देख के चेक करना है। मतलब आपको पहले ये चेक करना है कि यहाँ पे एडिशन करने पर जो भी एडिशन आप करेंगे, रो हो या कॉलम हो, सबका एडिशन वैल्यू हर जगह 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहां पे एडिशन आपका सबका सेम आ जाएगा तो मान के चलिए आपको पहला काम करना क्या है, एडिशन रूल अप्लाई करना है। एडिशन रूल अप्लाई करने का मतलब मैं इस प्रॉब्लम में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई भी 1-1-1 चीज है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा उसको 1-1-1 फॉर्म में लाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं दिमाग में ये देखता हूँ कि ये एडिशन में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर एडिशन में हो गया तो हम एडिशन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो आपका R1 प्लस R3, यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। देखिए ध्यान से, एडिशन ऑफ R1, मैं यहाँ पे R3 को R3 प्लस R1 फॉर्म में लिखता हूँ। तो R3 प्लस R1 फॉर्म में लिखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला वाला जो है वो अल्फा बीटा गामा हो गया, दूसरा वाला आपका हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। देखिए ये जो तीनों हो गया वो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने तीनों को बैलेंस कर दिया। आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है कि एडिशन कहीं पे सेम तो नहीं हो रहा है। अगर सेम हो रहा है तो आप एडिशन कर लीजिए, और तीनों सेम आने पर हमारा एक डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले जाएंगे तो 1-1-1 आ जाएगा, हो गया मेरा आंसर सॉल्व। तो अभी मैं वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। तो R3 को मैंने क्या लिखा, R3 प्लस R1। देखिए ये तीनों सेम हो गया, बस हमें सिर्फ क्या करना है, इन तीनों में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को बाहर ले जाना है, और उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1-1-1। देखिए प्रीवियस जो मैंने आपको किया था बिल्कुल वैसे ही आ गया। अभी ये चीज उसी तरह का है लेकिन पोजीशन थोड़ा इधर उधर है। तो डिटर्मिनेंट में और एक प्रॉपर्टी है, आप चाहें तो रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी बार आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा आपको उतनी टाइम माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कंसेक्यूटिव रो को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो मैं इसको इंटरचेंज करके अगर लाऊंगा मतलब पहले मैं इसको इंटरचेंज यहाँ पे करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे 2 स्टेप में इंटरचेंज किया तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये धीरे धीरे नीचे आएगा। तो मतलब ये चीज आपका कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, 2 स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने 2 माइनस मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली ये आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये आपका हो गया 1-1-1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वहां पे मैंने ABC में आपको दिया था, यहाँ पे अभी आपका अल्फा बीटा गामा में लिखा है, और इसका आंसर मैंने प्रीवियस
प्रीवियस क्वेश्चन में बना दिया था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या बन गया, ये हो गया आपका अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया आपका बीटा माइनस गामा, और ये हो गया आपका गामा माइनस अल्फा। देखिए बहुत ही 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूं ताकि मेरा स्टेप कम हो और मैं बिल्कुल आसान तरीके से, कोई भी बिना मल्टीप्लिकेशन, जितना कैलकुलेशन कम करेंगे आपके लिए इतना ही अच्छा रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसे बिना कैलकुलेशन में हो जाएगा, लेकिन आप ट्राई करिए कि मैं कौन सा प्रॉपर्टी डाल के कितना कम स्टेप में उसको सॉल्व कर सकूं। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन रहा, इसको मैंने एडिशन किया और इस तरह। देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाऊंगा जहां पे ये एडिशनल रूल को लेके आपको करना है। मतलब यहाँ पे मैंने दोनों चीज को एडिशन किया है, आप चाहे तो ये तीनों को एडिशन कर सकते हैं। मैंने रो के लिए इंप्लीमेंट किया, आप कॉलम के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज आप रो में करिए, कॉलम में लिखिए, कहीं पर भी प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी सही रूप से इंप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड। तो बिल्कुल उसी तरह से तीसरा वाला भी मैं जाके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इसी फॉर्म में ले आऊंगा और इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करूंगा ताकि ये आंसर निकल सके। तो मैं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपका सेकंड। तो तीसरा वाला देख लीजिए। अभी मैंने यहाँ पे क्या कहा था, पहले मैं एडिशन करके देखूंगा कि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर किसी भी तरह का रो या कॉलम को ऐड कीजिए, कहीं पे एडिशन सेम नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे एडिशन रूल अभी काम नहीं करेगा। लेकिन मैं थोड़ा बैलेंस करके ऐड करूंगा तो हो जाएगा, बैलेंसिंग कर दूंगा तो कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं एडिशन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे BC CA AB है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, इसके साथ में A, इसके साथ में B और इसके साथ में C मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे A मल्टीप्लाई करने पर ये ABC हो जाएगा, यहाँ पे B और यहाँ पे C होने पर देखिए तीनों ABC आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, A को मैंने C1 को A इंटू C1, C2 को B इंटू C2 और C3 को मैंने C इंटू C3 फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कहता है आप जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने पहले A के लिए A डिवाइड किया, B के लिए B और C के लिए C डिवाइड कर लिया। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर, ये हो गया C स्क्वायर। यहाँ पे आपका आ जाएगा AQ PQ CQ, ये हो गया आपका ABC, ये हो गया आपका ABC, ये हो गया आपका ABC। ध्यान से देखिए, अब ये तीनों सेम हो गया। अभी आप इन तीनों में से ABC कॉमन ले सकते हैं। अगर ये तीनों में से आप ABC कॉमन ले लिए, मतलब बाहर चला गया इसी लाइन से, तो अभी ये बाहर जो ABC था वो ABC और ये ABC कॉमन जाने के बाद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर आपका क्या रह जाएगा, फाइनली आपके पास रह जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, AQ BQ CQ और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। आगे आपका 1 1 1 फॉर, अभी मुझे कुछ करना नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे 1 1 1 आने पर इसको मैं थोड़ा पोजीशन इंटरचेंज कर लूंगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आपका इस फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दिया जा सकता है, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी ऐसे भी दिया जा सकता है। ये और ये दोनों चीज एक ही है। अगर इस तरह से दिया होगा आपको यहाँ तक पहुंचना है। अगर ये दिया है तो आपको पास तीनों 1 है, सिंपली माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो अभी इस चीज को अगर मैं 0 0 करूंगा तो अभी मैं यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाऊंगा। तो देखिए इन दोनों को 0 बनाने पर मुझे ये प्रूफ चाहिए, तो AB माइनस BC माइनस CA और ABC, तो ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये आपको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो देखिए आपको ये वाला जो है अभी मैं यहाँ पे 0 बना देता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी डाल के, मतलब ये 0 बन गया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो गया AQ माइनस BQ। ठीक है, अब ये हो जाएगा 0 B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका BQ माइनस CQ और ये हो जाएगा आपका 1 C स्क्वायर CQ। देखिए अभी अगर डिटरमिनेंट में 1 को लेके इंप्लीमेंट करूंगा तो अभी यहाँ पे आपका 1 इंटू क्या रह जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर,
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखिए इन दोनों में से अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो यहाँ से आपका a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो a माइनस बी आपका अगर ये कॉमन आ गया, ध्यान से देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं, तो a माइनस बी अगर आपका यहाँ पे कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे आपका रह जाएगा a प्लस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू से आपका रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और b माइनस सी सेकेंड कॉलम से ले लेता हूं तो ये आपका हो गया b प्लस सी और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो a माइनस बी, ठीक है, होल इनटू b माइनस सी। ओके, तो अभी ये देखिए ये जो फॉर्मेट है अभी मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करके आपको शो करूंगा। तो अभी यहाँ पे देखिए अभी मैं इन दोनों को अगर माइनस कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी डालिए, अभी इन दोनों को प्रॉपर्टी डालने पर मैं यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ, कौन सा वाला ना, C1 माइनस C2। तो C1 माइनस C2 डालने पर ये प्रॉपर्टी में क्या रह जाएगा, देखिए B कैंसिल हो जाएगा, आपका रह जाएगा A माइनस C। इन दोनों को माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा आपका A स्क्वायर प्लस AB माइनस C स्क्वायर माइनस BC और ये आपका रह गया B प्लस C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, a माइनस सी इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये चीज देखिए यहाँ पे आपका a माइनस सी कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा a प्लस सी और यहाँ पे आपका a माइनस सी कॉमन जाने पर रह जाएगा a प्लस b प्लस सी। तो ये चीज आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके शो किया है, आप देखिए, आप खुद ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा था उसको मैंने अभी हटा के यहाँ पे लिख दिया, वहां पे थोड़ा लाइन क्लियर नहीं आ रहा है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे अभी शो किया था, देखिए मैं वही चीज यहाँ पे मैं आपको लिखा हूँ और यहाँ पे जो मैं चीज दिखाया था आपको अभी a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन a माइनस सी चला जाएगा तो ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस बी प्लस, जो चीज मैंने यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे मैंने c माइनस a कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ पे माइनस a प्लस b प्लस c रह गया, तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे b प्लस c रह गया और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा bc। अभी इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करके आपको पूरा कैलकुलेशन करना है और फाइनली आपका जो भी आंसर वो अपने आप आ जाएगा, जो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए अभी आपका a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a रह गया। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करने पर हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया और माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी होल इनटू a प्लस b प्लस सी। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये जो है मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा और इसका जो आंसर ab प्लस bc प्लस c आ जाएगा। देखिए तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये वाला जो है तो हो जाएगा आपका ab प्लस बी स्क्वायर प्लस bc प्लस ca प्लस bc प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे BC, यहाँ पे BC कैंसिल, यहाँ पे B स्क्वायर है, यहाँ पे B स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे C स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखिए अभी ये B प्लस BC प्लस CA ही आपके पास रह गया, जो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया। तो मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू आपका आ गया AB प्लस BC प्लस CA और पहले से मैंने आपको ये तीन चीज निकाल के दिखाया था, मतलब ये रहा उसका प्रूफ। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कहीं पर भी आए तो आपको इस तरह से प्रॉपर्टी डाल के ही करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे इतना सारा कैलकुलेशन हमें क्यों करना है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो ये थोड़ा और ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए इस चीज को मैं फैक्टराइज बहुत इजीली कर लेता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा तो वहां पे फैक्टराइजेशन करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिग्री फॉर्म में आ जाएगा, कहीं पे q आ जाएगा, कहीं पे 2 आ जाएगा, कहीं पे 6 आ जाएगा, जिसको हमें फैक्टराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म में हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही टाइम टेकन होगा, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन।
अभी मैं और भी इस तरह का और भी कुछ क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊंगा, तो हैव ए नोट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये रहा आपका ब्लैक बोर्ड में 2 क्वेश्चन। तो ये भी बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, एडिशन रूल के थ्रू आपको फॉलो करना है। तो एडिशन के थ्रू अगर आपको यहाँ पे फॉलो करना है तो आपको कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने कहा था हमेशा पहले एडिशन रो वाइज हो या कॉलम वाइज हो, ऐसे ही चेक करेंगे ताकि एडिशन हर जगह इक्वल वैल्यू डिफाइन कर सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एडिशन किया, R1, R2 और R3 इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए इन तीनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका इन तीनों का एडिशन क्या आ जाएगा? A माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। देखिए तो आपका रिजल्ट मिला A प्लस बी प्लस सी। इसको भी ऐड कीजिए, आपका रिजल्ट A प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको भी ऐड कीजिए, आपका A प्लस बी प्लस सी ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर आप रो वाइज इन तीनों को ऐड करते हैं तो हर जगह आपका A प्लस बी प्लस सी ही आएगा। आपको शो क्या करना है? A प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो अभी मैं ये प्रूव वाला साइड हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या डाल रहा हूँ? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए अभी मैं प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे A माइनस बी माइनस सी 2A 2B B माइनस सी माइनस A 2B 2C C माइनस A माइनस B हो गया आपका। तो अभी ये वाला जो मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर्टी मैंने R1 के लिए लिखा था, तो R1 को मैंने यहाँ पे डिफाइन करूंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए R1 को मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखूंगा। मैं R3 के लिए सोच रहा था। तो इन तीनों को ऐड कीजिए, पहला वाला आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी। देखिए ये वाला भी हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी। देखिए ये वाला भी हो गया आपका A प्लस बी प्लस सी, हो गया तीनों आपका इक्वल। तो अभी आपको यहाँ पे 2B B माइनस सी माइनस A 2B, यहाँ पे आपको 2C C माइनस A माइनस B लिखना है, हो गया आपका। देखिए अभी मैं क्या कहा था, अगर कहीं पर भी एडिशन इक्वल आ जाता है तो आपको कॉमन लेना है। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। किसको कॉमन लेना है? ना R1 से ये तीनों। तो R1 से अगर मैंने तीनों कॉमन ले लिया तो आपका A प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। देखिए तो क्या बाकी रह गया? 1 1 1। अभी जो है आपका 2B B माइनस सी माइनस A 2B, ये आपका हो गया 2C
2c c माइनस a माइनस b। अभी आपको दो जीरो करना है तो मैं c1 माइनस c2 कर रहा हूं और c2 को c2 माइनस c3। देखिए अभी मैं डायरेक्ट जीरो कर दूंगा तो a प्लस b प्लस c हो गया आपका। अभी ये आपका रह गया जीरो, इन दोनों को माइनस कीजिए, देखिए आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा तो इसका आंसर a प्लस b प्लस c आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली दिखाई दे रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इन दोनों को आप ऐड कीजिए जीरो, इन दोनों को माइनस कीजिए, देखिए जीरो, इन दोनों को माइनस कीजिए तो माइनस a प्लस b प्लस c आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 2c माइनस, देखिए माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा a प्लस b प्लस c। और ये हो गया आपका 1 to b c माइनस a माइनस b। तो देखिए अभी दो जीरो बन गया। अगर मैं 1 को लेके कैलकुलेशन करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा हूं, तो आपको ये चारों लेना है डिटरमिनेंट में। तो इन चारों का देखिए इन दोनों का एडिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फाइनली, पहले से था आपका a प्लस b प्लस c और ये जीरो डिटरमिनेंट मैंने चारों को लेके करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के आपका क्या रिजल्ट बना, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज। जहां पे आपको 1 1 1 आ जाएगा तो समझ लीजिए ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया लगभग 90%। और अगर आपका स्टेज सही रहा तो आप 100% रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये रहा आपका एडिशन कॉन्सेप्ट। हमेशा ट्राई कीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग में या डायरेक्टली आप सोच नहीं पा रहे हैं तो पहला आपको स्टेप एडिशन में वेरीफाई करना है। अगर एडिशन कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब एडिशन में नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम सेकेंड मेथड मतलब सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये भी हम एडिशन में ही करेंगे। एडिशन में करेंगे तो बिल्कुल ऐसे a प्लस b प्लस c आएगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो अभी देख लीजिए इसको थोड़ा, तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये वाला करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये वाला जो मैंने लिखा है। अभी मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही 1 1 1 फॉर्म में लाने के लिए ट्राई करूंगा। मैंने क्या कहा था, एडिशन में पहले हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एडिशन कर रहा हूं डायरेक्टली इसके साथ, इसको R3 को मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा, R3 प्लस R1 हो गया। देखिए तो अभी ये R1 होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a b c रह गया, यहाँ पे a माइनस b रह गया, यहाँ पे b माइनस c और यहाँ पे c माइनस a रह गया। देखिए ये हो गया आपका a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c। देखिए ये तीनों सेम आ गया ना। अभी मैं ये a प्लस b प्लस c को क्या करूंगा, कॉमन ले जाऊंगा। और यहाँ पे a प्लस b प्लस c अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो आपका डिटरमिनेंट में a b c रह गया, a माइनस b रह गया, b माइनस c रह गया, c माइनस a रह गया। देखिए ये 1 1 1 हो गया ना 1 1 1। अभी मैं 1 1 1 को इंटरचेंज कर दूंगा तो इसको ऊपर नीचे कर सकता हूं या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो a प्लस b प्लस c, अभी मैं प्रॉपर्टी डालूंगा, इन दोनों को माइनस करके दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। तो अभी ये दोनों जीरो बनने पर क्या होगा, देखिए a माइनस b हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये दोनों माइनस होके क्या बन जाएगा, b c, कुछ भी हो सकता है, मतलब हम जीरो बनाना है तो जीरो करेंगे। तो a माइनस b, देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, मतलब आपको फॉर्मेट में डालना है तो जीरो बनाने पर भी हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर मैं जीरो बनाना नहीं चाहूंगा तो और भी एक फॉर्मेट है। देखिए ये मैंने पहले आपको 1 1 1 लिया है। 1 1 1 आने के बाद आपको अगर जीरो बनाना है तो बनाइए, या फिर और कोई आसान तरीका है जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं आपको उसी फॉर्मेट में ही फॉलो करना है। बहुत सारा बुक में डिफरेंट मेथड्स है, तो मैं अपने हिसाब से ये मेथड फॉलो कर रहा हूं। आपको अगर इस तरह से फॉलो करना है तो कीजिए, अगर और किसी को माइनस करके कुछ सिंपलीफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, माइनस करने पर ये a कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये c भी कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे रहेगा कौन, b c a, यहाँ पे रह गया a b c। तो मुझे चाहिए aq प्लस bq प्लस cq माइनस 3abc। देखिए मेरे पास a प्लस b प्लस c आ गया, aq प्लस bq प्लस cq
फॉर्म में लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी होल इंटू क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए फॉर्म में मुझे फॉर्मेट लाना है। जो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप जैसे भी चाहे, जिसको भी चाहे ऐड प्लस माइनस करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कर लेता हूँ, और अभी देखिए इन दोनों को भी माइनस करके अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ तो ये रहेगा आपका a b c। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो इन दोनों को अगर मैं माइनस किया मतलब इससे इसको माइनस करूंगा तो ये कैंसिल होके आपका रह गया माइनस बी, ये आपका रह गया माइनस सी, ये आपका रह गया माइनस ए, और ये हो गया आपका 1 1 1। अभी आप इसको 0 बनाइए। अगर आप इसको, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। अभी देखिए मैं यहाँ पे माइनस a प्लस बी प्लस सी, माइनस को रहने दीजिए बाद में देखेंगे, अभी मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ। तो a माइनस बी, ये हो गया आपका c माइनस बी, ये प्लस हो जाएगा तो ये 0, तो ये हो गया आपका b माइनस सी, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए a माइनस सी, और ये हो गया 0, तो c माइनस a 1, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपांड करते हैं। अगर मैं अभी इसको एक्सपांड करूंगा, देखिए इसका टोटल आंसर कितना आता है और हमें कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये पहले से था। अभी मैं इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ इन चारों। तो देखिए क्या रहा, a माइनस बी, a माइनस सी माइनस b माइनस सी, और ये c माइनस बी, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट को मैं धीरे धीरे टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हो गया आपका a स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। देखिए ये b माइनस सी और c माइनस बी है, तो मतलब ये माइनस कॉमन ले जाएंगे तो प्लस, तो मतलब प्लस आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक है। सॉरी माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ओके। तो अभी यहाँ पे देखिए a स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी है, ये आपका a स्क्वायर आ गया और आ गया b स्क्वायर, ये आ गया c स्क्वायर, देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अभी ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आपका कौन सा फॉर्म क्रिएट कर रहा है, दैट इज योर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ध्यान से देखिए जो यहाँ पे मैंने किया है। तो ये चीज एडिशन करेंगे, किसको किसको ऐड करने पर ये 1 1 1 फॉर्म में आता है, आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली भी माइनस कर लेता, लेकिन थोड़ा ये वाला बीच में एक प्रॉपर्टी मैंने डाला है ताकि आपको कैलकुलेशन और ही छोटा हो जाए और आपको 0 बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये क्वेश्चन जो भी मैं 1 1 1 फॉर्म में लेके कर सकता हूँ। तो देखिए 1 1 1 फॉर्म में एडिशन रूल में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस क्लास में डिस्कस कर लिया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास, सो थैंक यू।